हाँ मेरे भाई और मेरी बहन, कैसे हो। जो एक मीम है ना कि जब एम्प्लॉय बोलता है कि मेरे घर में कोई मर गया है, मुझे छुट्टी चाहिए, तो फिर एचआर बोलता है ओ आई एम वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। लेकिन हम लोग छुट्टी नहीं दे सकते। क्या तुम हाफ डे कर सकते हो? ये रियलिटी है, बहुत बड़ी रियलिटी है। हम लोग इतने इनह्यूमन और इतने इनसेंसिटिव हो रहे हैं चीज़ों को लेके कि मुझे नहीं लगता कि 10 साल बाद कोई भी पड़ा रहेगा रोड पे, हाथ पैर कटे हुए रहेंगे और वो तड़प रहा होगा, लोग बस क्रॉस कर जाएंगे। मुझे ये डाउट होता है, जैसे कि मैं गलत हूँ लेकिन मुझे ये डाउट होता है यार, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही इनएविटेबल है। जिस रेट से हम लोग जा रहे हैं, जिस सेल्फ़ इंटरेस्ट में हम लोग पागल हैं, जिस पैसे की वो जो चुल है ना पैसे कमाने की, या फिर मुझे चाहिए ज़्यादा, मुझे चाहिए ज़्यादा, मुझे चाहिए बेस्ट और मेरा सेल्फ़ इंटरेस्ट फुलफ़िल हो जाए, इस चीज़ ने मरवाने का पूरा ठेका ले रखा है हमारा। और सिर्फ ये कंपनी और कोई एचआर या फिर दूसरे किसी चीज़ में नहीं है, सिर्फ काम में नहीं है, ये अब पूरी दुनिया में फैल रहा है भाई ये वायरस। चीज़ ये है, देख, सबसे पहले इसे सिर्फ गाली दे के फ़ायदा नहीं है कि मैं इसे गाली दूँ, इनसेंसिटिव हो रहे हैं ये वो, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले समझते हैं इसके रीज़न्स क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहला इसका रीज़न क्या क्या है, फिर उसके बाद समझेंगे कि ओके हम लोग क्या कर सकते हैं सो दैट हमारे आने वाले टाइम में थोड़ी सी बेटर हो दुनिया, ऐसे ही इनसेंसिटिव और इनह्यूमन ना हो जाए। एंड नंबर 3 कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए इस टाइम पे। सो सबसे पहला चीज़, क्या रीज़न्स हैं कि लोग भाई इनसेंसिटिव हो रहे हैं। फर्स्ट रीज़न, ओवर एक्सपोजर। हम लोग अभी इंस्टाग्राम पे, न्यूज़ पे, बाकी चीज़ों पे इस लेवल पे हमें चीज़ें मिल रही हैं, इस लेवल पे हमें बैड न्यूज़, हमें इस लेवल पे कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट, हमें इस लेवल पे बेकार से बेकार चीज़ें मिल रही हैं कि हमें ये फील हो रहा है कि यार इतनी बेकार चीज़ कहाँ से हो सकती है। नॉट ओनली कि हमें इंडिया की मिल रही है, पूरे वर्ल्ड की, कि इस देश ने इस देश के ऊपर अटैक कर दिया, यहाँ पर इतने ले ऑफ्स हो गए, जॉब कम है, यहाँ पर ये आग लग गई किसी एक जंगल में, इससे इतने लोग मर गए, ये हो गए। इस लेवल पे हमारा एक्सपोजर है ना कि दिमाग एक टाइम के बाद बोलता है कि भाई ये जब मैं चीज़ें देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी ही जाति के लोगों के साथ हो रही है, मैं भी इंसान हूँ वो भी इंसान है, तो मैं टेंस्ड हो रहा हूँ, मैं ये टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, इन चीज़ों को स्किप करूँगा। तुम में से कितने हो जो कि डायरेक्टली बोलो, कोई भी ऐसा डिस्टर्बिंग रील आता है तो 2 सेकंड में क्रॉस, 2 सेकंड में क्रॉस, क्योंकि हमें नहीं चाहिए टेंशन, नहीं चाहिए यार। ये है एक पहला रीज़न। नंबर 2, इंडिया, दिस इज़ इंडिया स्पेसिफिक। नंबर 2 ये है कि भाई यहाँ हमें जजमेंट, हमें कोई भी न्याय मिलता ही नहीं है। हम लोग इससे यूज्ड टू हो गए हैं कि हमें नहीं मिलेगा न्याय, भाई नहीं मिलने वाला। जैसे कि क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, तुम में से कितने हो क्योंकि ये एग्री करोगे कि हम लोग 3 से 4 रेप केसेस आते ही हैं साल में, लाइक कोलकाता का जो आया था या फिर अभी न्यू, ऐसे आते ही हैं। हम लोग ट्राई करते हैं अपना बेस्ट, कोई हो सकता है जाके अनशन करे, कोई हो सकता है प्रोटेस्ट करे, कोई हो सकता है ऑनलाइन ही बोले कि नहीं ये गलत है एंड ऑल, या फिर कितने सारे केसेस हैं जिसमें लड़के के ऊपर एलुमनी और ये वो डाल दिया जाता है। बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो कि हम लोग जानते हैं, ओके, लाइक पॉर्स केस जो था, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग जानते हैं कि यार इनजस्टिस हो रहा है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कुछ करने का, बट कुछ भी इसका आउटकम नहीं मिल रहा, क्योंकि हम लोगों ने 99% ऑफ यू डोंट इवन नो कि कोलकाता केस का हुआ क्या। 99% डोंट नो, क्योंकि भाई जस्टिस इतना डिलेड है इंडिया में कि हमें लगता है यार कुछ होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा, तो भाई अपना टेंशन क्यों लेना, हम लोग ये सोचते हैं। इसीलिए धीरे धीरे हम लोग इनसेंसिटिव हो रहे हैं कि भाई नहीं लेना टेंशन, नहीं चाहिए मुझे। नंबर थर्ड ये है कि अपने लाइफ में ही बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। हमें जॉब्स के लिए टेंशन है, हमें कॉलेज में सही पढ़ाई नहीं हो रही जिससे हमें जॉब्स मिल सके, उस चीज़ की टेंशन है। हमें ये है कि भाई रिलेशनशिप नहीं मिल रही है तो इसमें लॉयल्टी नहीं है। हमें ये टेंशन है कि यार हमारे घर में शायद कुछ तकलीफ़ है, या फिर हमारी हेल्थ रिलेटेड इशूज़ है उस चीज़ में। हमें ये टेंशन है कि यार जब तक मैं सारी चीज़ें ठीक नहीं करूँगा तब तक मैं एक रेस्पेक्टेबल, एक पावरफुल इंसान बनूँगा कैसे इस दुनिया में। बहुत सारी टेंशन है। सो इतने टेंशन के बीच में अब मैं कहाँ से टाइम दूँ दूसरे किसी चीज़ को, दूसरे किसी इंसान के उस भावना को, कहाँ से एम्पैथी दूँ, ये आ जाता है।
तो भाई इस लेवल की चीज़ें चल रही है हमारे साथ। एंड हाँ, ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन ठीक है, ये तीनों रीज़न्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न्स हैं, बहुत ही ज़्यादा हाईली डिस्टर्बिंग रीज़न्स भी हैं। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे हमारी दुनिया बेटर हो, जिससे हमारा नेक्स्ट जनरेशन, जिससे हमारा ये जनरेशन भी थोड़ा सा बेहतर हो, एटलीस्ट मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। क्या? सबसे पहली चीज़, ठीक है, कि कुछ भी हो मेरे साथ, मैं काइंडनेस, एम्पैथी, थोड़ा सा मैनर के साथ सबको ट्रीट करूँगा। सबसे पहली चीज़ खुद के ऊपर लाते हैं, दुनिया बाद में। मैं अपना घर साफ़ करूँगा, मैं अपना दिमाग साफ़ करूँगा सबसे पहले। मतलब कि कोई भी इंसान अगर मुझसे कुछ बात कर रहा है जिसमें कुछ भी उसे तकलीफ़ है, मैं थोड़ा सा काइंडनेस, थोड़ा सा एम्पैथी के साथ देखूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ नहीं हो सकता है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा ये सोचने का कि व्हाट इफ़ ये सच भी हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा काइंडनेस के साथ उसे डील करूँगा, थोड़ा 2 मिनट बैठ के सुन लूँगा, क्या दिक्कत है मुझे, वो तो कर सकता हूँ ना, पहली चीज़। ठीक है, नाउ सेकंड चीज़ हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, खुद भी थोड़ा सा झूठ बोलना कम कर देते हैं ना, खुद भी अपने इंटेंशंस को क्लियर करते हैं ना। मेरी जो इंटेंशंस है, लेट्स सपोज मैं किसी भी रिलेशनशिप में एंटर होना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ कैजुअल, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने फिजिकल नीड्स फुलफिल करनी है, डायरेक्टली बोलता हूँ ना इस चीज़ को, सामने वाला इंसान अगर ओके उस चीज़ से, इट्स ऑल राइट, अगर नहीं है सो लेट्स मूव ऑन, उसे दूसरे कहीं जाने दो, मुझे भी दूसरे कहीं जाने दो। क्यों नहीं, थोड़ा सा झूठ बोलना खुद भी कम करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। हम लोग जब ये करेंगे ना, दूसरे को काइंडनेस के साथ ट्रीट करेंगे, तो हम लोग खुद को भी काइंडनेस के साथ ट्रीट करना सीख जाएंगे। क्योंकि तुमने जो टाइम दिया ना दूसरे किसी को, उसके प्रॉब्लम के टाइम, उसके दुख के टाइम, तो फिर तुम सेम एम्पैथी खुद के ऊपर भी लगा सकते हो कि ठीक है दोस्त, मैं हूँ तेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। ये खुद के साथ भी तुम बैठ के ये बोल सकते हो खुद को, कोई रहे ना रहे, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लास्ट जो चीज़ आता है कि हम लोग इस दुनिया में अभी हैं, ज़्यादा पॉजिटिवली भी नहीं देखना है, ज़्यादा नेगेटिवली भी नहीं देखना है। दैट मीन्स कि भाई ये नहीं कि नहीं सब तो अच्छे हैं, सब तो बहुत बढ़िया हैं, ये भी नहीं और ये भी नहीं कि सारे बुरे हैं। क्योंकि तुम बहुत बार ट्रेन में, बस में ट्रैवल कर रहे होंगे, तुमने अपना प्रॉब्लम बताया या फिर दूसरे किसी इंसान ने किसी को प्रॉब्लम बताया, वो इंसान ऐसे एक्ट करता है, ऐसे वो एक्शंस लेता है कि तुम्हें लगता है यार ये इसका रिलेटिव बहुत बढ़िया दोस्त, ऐसा कोई तो नहीं है ना। तुमने कुछ प्रॉब्लम बताया, वो डायरेक्टली कॉल करता है कि भाई ये चीज़ सॉल्व कर सकता है क्या, तो वो अपने दूसरे किसी दोस्त को बता रहा है। तो ऐसे भी लोग हैं, तो इसलिए अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। बहुत जो सेल्फिशली एक्ट करते हैं वो भी लोग हैं, और जो सेल्फलेसली एक्ट करते हैं वो भी लोग हैं ना। इससे डील कैसे करना है, सबसे पहली चीज़, अच्छी चीज़ों को तो तुम डील कर लोगे, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो मुझे नहीं सिखाना। चलो दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर कोई भी बहुत ज़्यादा सेल्फ इंटरेस्ट से बात कर रहा है, लेट्स सपोज फॉर HR या फिर कोई भी कंपनी में या फिर कहीं भी, तुम उसमें गुस्सा मत हो, तुम उसमें कुछ भी नेगेटिविटी मत देखो, तुम उसमें कुछ भी चीज़ें मत देखो। देखो कि हाँ ये जो है ये है, तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव है, तुम्हें क्या पाना है उस चीज़ से। ठीक है, मतलब कि अगर मुझे ये जॉब चाहिए और मेरे लिए इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर लिटरली मुझे बोला जा रहा है 2 दिन में ज्वाइन करो, प्रॉब्लम जितनी है भाड़ में गई, तो फिर मैं ज्वाइन कर लूँगा क्योंकि मुझे ज़रूरत है। अगर मुझे पता है नहीं मैं बहुत बेहतरीन हूँ, मैं दूसरी जॉब पा सकता हूँ, मैं नहीं करूँगा, बात ख़त्म, बात ख़त्म। दूसरी चीज़ कि भाई तुम स्ट्रांग बनो, मेंटली स्ट्रांग बनो, इंसानों को समझो किस हिसाब से एक्ट करते हैं, थोड़ी बहुत साइकोलॉजिकल लिटरेचर भी पढ़ो, जिससे तुम समझ पाओगे इंसान किस हिसाब से एक्ट करता है, कितना फ्लॉड इंसान है। ठीक है, कितना फ्लॉड क्रिएचर है, उस हिसाब से तुम समझोगे, उस हिसाब से तुम्हें बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल लगेंगी कि ये तो इंसान है भाई, इंसान का ही ये रूप है अलग, दैट्स इट। उस चीज़ में क्या होगा, तुम ईज़िली उसमें रिस्पॉन्ड कर सकते हो। तुम इंसानों को जब एक बार मिलोगे तो फिर समझ जाओगे ये किस टाइप का इंसान है, एक बार से नहीं, लेकिन हाँ तुम्हें लगेगा इसके फेस में 1-2 मास्क और हैं, इसका मतलब इसे पहले जान लो, फिर इसके ऊपर कुछ लेवल लगाओ, अच्छा आदमी या बुरा आदमी या बहुत अच्छा या बहुत बुरा। ठीक है, तो उसमें क्या करोगे, तुम टाइम दोगे इंसान को समझने के लिए, तो टाइम दो। खुद को स्ट्रॉन्ग जब बनाओगे तब वो सामने वाला इंसान भी वो थोड़ा सा तो सोचेगा मैं क्रॉस करने से पहले, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने से पहले, या फिर अपने इंटेंशंस को ना क्लियर करने के लिए। सो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, इंसान के बारे में जानना है, फिर इंसान के साथ डील करना है, तब जाके तुम एक बेहतरीन पथ पे चलोगे, तब जाके तुम चोट कम खाओगे।
ठीक है। तो चीज़ों के बारे में जानो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाओ, स्किल वाइज स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने नेगोशिएशन टैक्टिक्स बहुत खतरनाक लेवल पर रखो, अपने जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक ब्रॉडर बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, जिससे ऑटोमेटिकली तुम पावर वहाँ पे कमांड करोगे, जहाँ जाओगे वो करो। कॉन्फिडेंस रखो अपने आप के ऊपर। वो कैसे आएगा? काम करने से आएगा। सो काम कर हर दिन मेरे भाई। एंड आई होप कि ये वीडियो तुम्हारे पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड करा होगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कैसे डील करनी है लाइफ के साथ एंड ये सारे। एंड आई विल कम अप विथ मोर greater, more better and more powerful perspectives. Thank you.